श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 10 फरवरी के दिन बहुत विशेष है क्योंकि त्रयोदशी की तिथि है, साथ ही साथ प्रदोष का भी योग बन रहा है और उसके साथ ही सोमवार का दिन है। महाकुंभ का अवसर चल रहा है और माघ का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष उपाय जिन्हें आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका क्रोध बहुत अधिक मात्रा में है और क्रोध जब आपका हो जाता है, आप घर पे गुस्सा कर लेते हैं, सदस्यों पे गुस्सा कर लेते हैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है और उसके बाद आपको पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब आप अपने क्रोध में काबू करना चाहते हैं तो आपको एक मूंगा लेना है। जो आपने अंगूठियों में भी देखा होगा, अंगूठियों में मूंगा वाली अंगूठी कई लोग पहनते हैं। अगर मूंगा मिल जाता है तो मूंगा का उपयोग करना है। मूंगा को आपको जल कलश के अंदर डुबोना है और निकाल लेना है। इसके बाद यह जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पर अगर आपके पास मूंगा नहीं है तो आप जो मूंग दाल होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा मूंग दाल का आपको एक दाना आपको जल कलश के अंदर डाल देना है और यह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। प्रत्येक सोमवार ऐसा करना शुरू कीजिए। कितना ही क्रोध क्यों ना आता हो, आपको अपने क्रोध में काबू करना बनना लगेगा, जिससे ना ही घर का माहौल बिगड़ेगा बल्कि घर में सुख शांति और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बस आपको एक मूंग का दाना जल ग्लास के अंदर डुबोना है, वही जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ऐसा नियम आपको प्रत्येक सोमवार के दिन बना लेना है। इस उपाय के अंतर्गत आप चाहो तो शिवलिंग पे सीधे जाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग पर जिस प्रकार से जल अर्पित करना चाहें, जैसे गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। इस प्रकार से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब जल आप किसी भी प्रकार से अर्पित कर सकते हैं, बस आपको मूंगे वाला जल इस उपाय के अंतर्गत अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि पिछले शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है। आपको इस उपाय के अंतर्गत कुछ नहीं करना होता है, बस शिवलिंग पर विशेष स्थानों पर स्पर्श करना होता है। बढ़ते हैं इस उपाय के अंतर्गत पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो माइंड से विकलांग है, या बच्चे का माइंड अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, या फिर उसे हाथ पाँव में कोई तकलीफ है, हाथ पाँव उसके अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, बच्चे के मुंह से लार टपकती रहती है, उसकी बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय उस बच्चे के हाथ अवश्य करवाना चाहिए। आपको उसके हाथ से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना है और जल अर्पित करवाने के बाद उससे कहना है कि शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर उसको धीरे धीरे अपने हाथों का स्पर्श करते हुए दबाना है। और शरण कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है, दो स्थान जो हमने आपको बताए हैं, गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान, इन दोनों स्थानों पर उस बालक का हाथ का स्पर्श करवाना है। बस इतना ही करवाना है। आप स्वयं देखेंगे उसके माइंड में, उसके विवेक में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं इसी उपाय के अंतर्गत अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, किस्मत में सारी उल्टी लेखाएं हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा आपको एक प्रयास करना है। शंकर भगवान के मंदिर पर अगर आपको चढ़ी हुई शिवलिंग पर जो भस्म होती है वह भस्म मिल जाए तो उस भस्म को प्राप्त कर लेना है, किसी कागज़ की पुड़िया में प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी को आपको अपने हाथों से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे दबाना है और वह हाथ आपको अपने मस्तक में फेर लेना है। जो भस्म है उसे आप अपने मस्तक में भी लगा सकते हैं, थोड़े से कागज़ की पुड़िया में प्राप्त करके उसे आप अपने घर पर अलमारी में या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है इस प्रकार से उपाय करने से किस्मत में जो उल्टी रेखाएं भी होती हैं वह सीधा होना शुरू हो जाती है, और वह जो भस्म आपने अपने घर पे लाकर अलमारी में रखी है, जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म है, वह कुबेर का खजाना भरने वाली भस्म होती है और आपके घर के कुबेर के जो खजाना है वह भरना शुरू हो जाता है। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्षों के शिव पुराण में गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान से जुड़े हुए एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, अगर उम्र 33, 35 या 40 वर्ष भी हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी ने कोई सा दोष या फिर किसी ने कोई सा दोष बोल दिया है, तो यह लड़का या लड़की में से कोई भी यह उपाय कर सकता है। गुरुजी ने कहा है सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग पे जल अर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र लेना है
और एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित ना करें, आपको सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। बेलपत्र अर्पित शिवलिंग के ऊपर करना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अपने हाथों का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है, धीरे धीरे दबाना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा बस आप अगर एक बार भी ऐसी विनती देवाधिदेव महादेव से कर लेते हैं तो 3 से 4 माह में आपका विवाह, आपका जो संबंध है वह पक्का हो जाता है और विवाह निश्चित होता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन किया जाने वाला सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसे आपको प्रत्येक सोमवार में, किसी भी सोमवार में आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप 4 से 5 सोमवार करके देखिएगा। कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। एक बेलपत्र लेना है। सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। वहाँ पर अर्पित करने के बाद आपको उसी बेलपत्र के ऊपर 1 कलश का जल थोड़ा सा अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेना है। शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्र को अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दूसरी बेलपत्र शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद वहां पर भी थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करना है और वहां पर भी जल थोड़ा सा अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र और जल अर्पित करने के बाद आपको चौथी बेलपत्र जो लेना है, शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र को अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र को अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। इसके बाद अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और वहाँ पर भी आपको शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र अर्पित करेंगे, अंतिम बेलपत्र रहेगी तो वहाँ पर आपको अपने कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। कोई भी मनोकामना हो वह आप इस उपाय को करने के बाद कर सकते हैं, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।